भाइयों जय श्री राम। मैं वेदनागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। कल 11 दिसंबर को हमने अपने जिला गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी महोदया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया था। जिस तरीके से हम पिछले लगभग 2 वर्षों से ज्यादा समय से प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देकर ये नियमित मांग करते आ रहे थे कि जिला गौतम बुद्ध नगर में लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान झुग्गियों के माध्यम से बसे हुए हैं, जो जिला गौतम बुद्ध नगर नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। और जब से ये रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकवादी मुसलमान यहां पर आकर बसे हैं, जब से हमारे यहां पर लूट, छनेती, हत्या, इस तरीके का अपराध लगभग 50% बढ़ा है। और हमारी इस मांग को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी कर कठोर आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान नहीं रहेगा। जिसकी गंभीरता से जांच हो, तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उसी के आदेश को हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखित में अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस देश की और प्रदेश की इस तरीके की जो गंभीर समस्या है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा साबित होती, उसको गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है। और मैं ये कहते हुए भी मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त महोदया माननीय श्री लक्ष्मी सिंह जी और जिला अधिकारी महोदया हमारी इतनी मजबूत और इतनी कठोरता के साथ इस कार्रवाई को गंभीरता से लेंगी, क्योंकि दोनों ही अधिकारियों पर हमें गर्व है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला गौतम बुद्ध नगर को शासन और प्रशासन की तरफ से कमिश्नर महोदया और जिलाधिकारी महोदया इतनी मजबूत मिली है, इतनी सक्षम है कि वो जो है निर्णय लेने में किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं करती। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदेश को कठोरता से लागू किया जाए। और मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जिला गौतम बुद्ध नगर का बिजली विभाग के वो अधिकारी हो गए जो झुग्गी झोपड़ियों में एसी, फ्रिज और टीवी और दुनिया भर की लाइटिंग चल रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन जिहादी मानसिकता के रोहिंग्या और बांग्लादेशी आतंकवादी मुसलमानों को किस तरह पनाह दिया जा रहा है। सरकारी जगह पर सैकड़ों की, हजारों की संख्या में झुग्गियां पड़ी हैं, सबको पानी, लाइट की सुविधाएं दे रखी है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन और एक छोटी सी मांग है कि तत्काल जहां भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान कहीं भी सरकारी जगह पर अगर झुग्गी घेर कर रह रहे हैं, उनकी तत्काल वहां से हटवाई जाए। दूसरा, अगर किसी प्राइवेट जमीन पर, किसी खेत में कहीं भी अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान अगर वहां पर झुग्गी घेर कर रह रहे हैं, तो तत्काल उस जमीन के स्वामी पर मुकदमा कायम किया जाए और उनकी जांच की जाए। उससे पूछा जाए कि इन बाहर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को रहने के लिए आपने किस आधार पर इनकी जांच करी है और रहने के लिए इनको अपने यहां पर जगह दी है। तीसरी मेरी एक छोटी सी मांग यह है कि जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहां पर लाइट में एसी और ऐशो और आराम, फ्रिज, टीवी चलाकर रह रहे हैं, उन अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए कि वो अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश को भी अपना आदेश नहीं मान रहे और उनको खुलेआम ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए पूरी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। तो इसलिए इन पर कठोर कार्रवाई हो और तत्काल इनको खदेड़ा जाए। एक छोटी सी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जितने भी आसाम और बंगाल के ये आधार कार्ड लेकर बैठे हैं, ये सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं। इन्होंने वहां पर मोटी रकम देकर उस जांच को वहां पर प्रभावित करते हैं और उसको अपने फेवर में लिखित में लेकर आते हैं, मोटी रकम देते हैं। क्योंकि पीछे हमने विभागीय ज्ञापन देकर जो जांच कराई है, उसमें खुफिया विभाग से भी जो जांच हुई है, वहां पर जब ये जांच जाती है, वहां से
उनके पुलिस के और जांच के अधिकारी आते हैं और इनसे मोटी रकम लेकर इनको वेरीफाई कर देते हैं। इन पर कोई भी जमीन नहीं है, इसलिए इनके आधार कार्ड को इनका कोई भी किसी भी तरीके का जांच का कोई भी माध्यम ना माना जाए। जमीन से जुड़ा हुआ और लगभग पिछले 500 साल का इनका इतिहास जमीन से जुड़ा हुआ, उसकी जांच कर कर ही इनको यहां पर रहने दिया जाए, क्योंकि ये सभी रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकवादी देशद्रोही मुसलमान हैं। ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए भी चुनौती है और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारी इस बात को गंभीरता से लिया, हमारी इस मांग को गंभीरता से लिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे नोएडा की कमिश्नर मैडम भी और जिलाधिकारी महोदया भी दोनों बहुत ही मजबूती के साथ इस अभियान में एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ कठोर कार्रवाई कर इन सब की घेराबंदी करेंगी और इनको जेल भी भेजेंगी और यहां से इनको तड़ी पार करने का काम भी करेंगी। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं प्रदेश के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति से कहना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री जी ने लेटर भी जारी किया है और संबोधन में भी यह बात कही है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है ऐसे भारी देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के लोग आपके नजदीकी अगर कहीं भी रह रहे हैं तो आप तत्काल पुलिस को सूचना दें, अपने थाने में सूचना दें, 112 पर कॉल करके सूचना दें कि इस तरीके से इन लोगों की जांच होनी चाहिए और ये यहां से तत्काल खदेड़े जाएं। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय गौ माता की।